सीजीएमएससी घोटाला ईओडब्ल्यू के बाद ईडी ने दर्ज किया केस। आईएएस की सांठगांठ से मोक्षित को मिला 550 करोड़ का ठेका, जिसने आपत्ति की उसका कर दिया ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी में 550 करोड़ के घोटाले की जांच के घेरे में राजनेताओं के साथ 5 आईएएस अधिकारी भी आ गए हैं। आला स्तर पर निर्देश पर ही शासन की स्वीकृति के बिना ही करोड़ों के उपकरण व मशीनों की खरीदी की गई। खरीदी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शासन से स्वीकृति ली गई। उच्च स्तर की सांठगांठ से ही ज़्यादातर ठेका मोक्षित कॉरपोरेशन को दिया गया। अब उन अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी है। शनिवार को ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 18,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व नियोजित कूटनीति के तहत सीजीएमएससी के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। हवाला के माध्यम से लिया गया पैसा। सीजीएमएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरोपी बसंत कौशिक, शिरोद्र रौटिया, डॉक्टर अनिल परसाई, कमलकांत पाटनवार, दीपक बांधे और मोक्षित कॉरपोरेशन के मालिक शशांक चोपड़ा के खिलाफ ECIR 225 दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग होने के भी प्रमाण मिले हैं। इसमें आईएएस अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी इस मामले में जल्द छापेमारी कर सकती है। बिंदुओं में घोटाले की जांच तब पेश हुई चार्जशीट। एक उपकरण और रिएजेंट की खरीदी जरूरत के हिसाब से नहीं की गई। शासन ने एक विधिवत राज्य स्तरीय निरीक्षण व प्रशिक्षण तकनीकी समिति का गठन किया गया। डॉक्टर परसाई ने DHS की अनुमति के बिना एक नई कमेटी बनाई। खुद को समिति में सदस्य रखकर पूरी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखा। रिएजेंट की खरीदी के लिए 2 जून 2023 के मांग पत्र के आधार पर 314.81 करोड़ की खरीदी के ऑर्डर दिए गए। इसके लिए शासन से प्रशासनिक अनुमति नहीं थी, न बजट स्वीकृत था, न शासन से वित्तीय अनुमति थी। फिर भी 300 करोड़ के रिएजेंट की मांग भेजने से पहले वित्त विभाग से परामर्श नहीं लिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में रेफ्रिजरेटर न होने के बावजूद इंडेंट तैयार किया गया। 15-16 जून 2023 को रिएजेंट क्रय आदेश जारी करने के समय सीजीएमएससी को स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी थी। इससे DHS को अवगत करवाया गया। फिर भी DHS ने क्रय आदेश रद्द नहीं किया। 4. सीजीएमएससी ने मोक्षित कॉरपोरेशन से CBC मशीन के लिए अनुबंध किया। इसकी सप्लाई में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन किया गया। इस खरीदी में शासन को 33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5. EDTA की मांग न होने पर भी अधिकारियों ने मोक्षित मेडिकेयर को लाभ पहुंचाने खरीदी की। निविदा समिति सदस्य की आपत्ति के बावजूद ऑर्डर दिए। EDTA ट्यूब बाजार में 2 रुपये से 8 रुपये तक में बिकती है। इससे 2352 से 3024 रुपये प्रति नग खरीदा गया। आपत्ति के बाद भी टेंडर किया जारी। ईओडब्ल्यू के चलान में दावा किया गया है कि तत्कालीन कुछ अधिकारियों ने बेहिसाब खरीदी को लेकर आपत्ति की थी। उसके बाद भी टेंडर जारी किया गया है। सीजीएमएससी AC के तत्कालीन प्रबंध संचालक अभिजीत सिंह ने मोक्षित से जुड़ी शारदा इंडस्ट्री के दस्तावेजों पर संदेह जताया था। उन्होंने उस समय तत्कालीन GM और अब घोटाले में जेल भेजे गए कमलकांत और शिरोद्र रौटिया को शारदा कंपनी को अपात्र घोषित करने का निर्देश दिया था। अफसरों ने ऐसा नहीं किया। कमलकांत अचानक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए। इस दौरान अभिजीत को हटाने के लिए दबाव बनाया गया। अभिजीत का ट्रांसफ़र हो गया। तब शारदा कंपनी के टेंडर में शामिल किया गया। इसी तरह डॉक्टर अरविंद नेरल ने रिएजेंट की खरीदी व उसकी कीमत को लेकर आपत्ति की थी। उस समय भी कमलकांत ने उन्हें गुमराह कर दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवा लिए। डॉक्टर PK पात्रा ने एनालाइजर मशीन व रिएजेंट के टेंडर के दौरान प्रोपाइजर आर्टिकल होने पर आपत्ति की। उनकी आपत्ति को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। हमर लैब योजना के तहत उपकरण खरीदी के संबंध में समिति के सदस्य डॉक्टर संतोष भंडारी, डॉक्टर माधुरी वानखेड़े, डॉक्टर श्रद्धा साहू, डॉक्टर जसमी चंद्राकर प्रकाश साहू को सूची ही नहीं दी गई है कि क्या खरीदी की जा रही है।